नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल प्रेरक संदेश में स्वागत है। इस चैनल पर मैं प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक कहानियाँ और ज्ञानवर्धक बातें लेकर आती हूँ। आज का विषय है चिंताओं से छुटकारा पाने का उपाय, परेशानियों से कैसे बचें, निराशावादिता से बाहर कैसे निकलें, आशावादी कैसे बनें, सांसारिक दुख और परेशानियों से कैसे छुटकारा पाएं। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन दुश्वार तब लगता है जब हम अपने आप में परिवर्तन करने की जगह स्थितियों को बदलने का प्रयत्न करते हैं, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम ज़माने को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले खुद को बदलने की प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होती हैं। सभी के लिए अपनी कमियों को जानना, उसे स्वीकार करना और उन कमियों को दूर करना बहुत ही विकट कार्य होता है। परिवर्तन का शुभारंभ हमें स्वयं से करना चाहिए। अगर हम स्वयं में बदलाव लेकर आ सकते हैं तभी हम संसार को बदल सकते हैं। इसलिए जीवन दुश्वार तब लगता है जब हम अपने आप में परिवर्तन करने की जगह स्थितियों में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। खामियां अर्थात कमियां हमारे अंदर ही रखी होती हैं, पर ये कमियां हमें दिखाई नहीं देती हैं और हम इसका दोषारोपण दूसरे पर करते हैं। दूसरों को कुछ कहने से अच्छा है हम अपनी कमियों को ठीक प्रकार से जानें और हमें उसमें बदलाव लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन की परिस्थितियां सदा एक सी नहीं होती हैं, ये समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। परिस्थितियों में यह परिवर्तन स्वाभाविक है। समय समय पर ये परिस्थितियां हमें परिवर्तित होने के लिए बाध्य करती हैं और कभी हम स्थिति के मुताबिक स्वयं को बदलते हैं। इसके लिए हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और हमें अंतर्मन से स्वयं को बदलना पड़ता है। यहाँ परिवर्तन का अर्थ स्वयं में बदलाव करने से है। यह जान लेना भी ज़रूरी है कि हमें ये परिवर्तन करने के लिए क्या क्या करना है। हमें खुद में परिवर्तन लाने के लिए हमें स्वयं पर भरोसा करते हुए अपनी कमियों को पहचानना होगा। हमें अपनी इन कमियों को जानकर अपने पर विश्वास करते हुए काम करके अपने अंतर के डर और चिंता से स्वतंत्र होना होगा। हमारे अंदर का भरोसा, आत्मविश्वास ही हमारे दिमाग में बदलाव लाता है और हमारी सत्यता अपने आप बदल जाती है। समय समय पर परिस्थितियों के कारण हमारे अंदर अस्वीकार्यता, उदासीनता, जिसे हम नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, पैदा हो जाती है। यह अस्वीकार्यता की धारणा हमारे सोच को बदल देती है और हम अपने को यह निर्णय ले पाने में अक्षम पाते हैं। हम स्वयं गलत हैं या समाज या दुनिया अर्थात ज़माना गलत है। हम ज़्यादातर अपनी गलतियों को दूसरे की गलतियां कहते हैं और यही हमारी नकारात्मक या अस्वीकार्यता या नेगेटिविटी वाली सोच है। इस नज़रिया परिप्रेक्ष्य को हमें बदलने की ज़रूरत है और हमें अपने सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम अपने विचारों को जब बदलेंगे अर्थात अपने को बदलेंगे, तभी हम अपने आसपास और समाज, दुनिया अर्थात ज़माने की चीज़ें सकारात्मक दिखाई देंगी और इसे ही वास्तविक परिवर्तन कहते हैं। समाज के लोग
हमारी पहचान हमारे पहनने के कपड़ों, रहन सहन के तौर तरीके से या पैसों आदि से नहीं करते, बल्कि वो हमारी धारणा, हमारे काम, हमारे व्यवहार से और हमारी अन्य सामाजिक गतिविधियों अर्थात कार्यकलापों को ध्यान में रखकर अपना मूल्यांकन करते हैं। हमारे अंतर्निहित स्वीकार्यता का विचार और हमारा आत्मविश्वास ही हमें हमारी पहचान दिलाता है और यह सब हमारे स्वयं के अंदर ही समाहित होता है। हमें स्वयं को बदलने के लिए, सामाजिक रूप से खुद को पहचान दिलाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि स्वयं के प्रति सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच को पास ना फटकने दें। अपने अंदर की ताकत को जानें, अपने स्वयं के प्रति सोच को बदलें और आत्मविश्वास रखें। अच्छी भाषा का प्रयोग करें, दूसरों को गलत सिद्ध करने की कोशिश ना करें। स्वयं की सोच को परिवर्तित करके अपनी एक अलग पहचान बनाएं और इस परिस्थिति में सफल होने के मार्ग पर प्रस्थ हों। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे अनुसार चलकर परिस्थितियों को बदलने की बजाय स्वयं को बदलकर आप व हम अवश्य सफल होंगे व चिंताओं से छुटकारा पा लेंगे। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। इसको इस तरह से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे यदि हमें कहीं जाना है और रास्ता एक ही है और उस रास्ते पर कांटे हैं, तो इसके लिए समझदारी इसी में ही है कि हमारे पैरों में अच्छे जूते पहनकर हम उस रास्ते पर जाएं, क्योंकि सारे रास्ते के कांटे हम नहीं हटा सकते। इसी प्रकार हम सारे संसार की समस्या दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप में परिवर्तन व बदलाव लाकर उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी निराशावादिता, चिंता, दुख, परेशानियों से बच सकते हैं और इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बढ़िया बढ़िया ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिले। आपका साथ मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा और अगली किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।